नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रक्त संबंध यानी कि रिश्ते। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पहली तो ये, अगर आपको समझ में आए और अच्छी लगे तो इन वीडियो को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए। दूसरी बात ये कि अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए तो ये वीडियो दूसरों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी अच्छी तरह से चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर करना सीख जाए, ताकि वो बार बार इनको देखेंगे, रिपीट करेंगे तो उनकी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, अपन अपने चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर अपने पास रक्त संबंध यानी कि रिश्ते। सबसे पहले रिश्ते में अपन को है ना फैमिली ट्री या रिलेशन ट्री समझना होता है। देखो क्या होता है कि कोई भी सवाल अगर पुरुष से शुरू होता है तो उसे अपन मेल से दर्शाएंगे, और अगर महिला से शुरू होता है तो उसे अपन फीमेल से दर्शाएंगे। उसके बाद अगर उनके माता पिता के बारे में बताया जाए तो माता पिता को हमेशा उससे ऊपर रखना है। अगर उसके पिता हैं तो ऊपर मेल आएगा, और माँ है तो ऊपर फीमेल आएगा। और उसके बच्चों को हमेशा उससे नीचे रखना है। अगर उसका बेटा है तो नीचे मेल आएगा, और अगर बेटी है तो नीचे की तरफ फीमेल आएगी। भाई बहनों को हमेशा बराबर में रखना है। भाई है तो मेल और बहन है तो फीमेल। लेकिन पति या पत्नी है तो उनके बीच में अपन बराबर का निशान लगाएंगे, यानी कि बराबर का निशान लगाकर फिर उन्हें अपन दर्शाएंगे। बाकी सभी को अपन सिंगल लाइन से दर्शाएंगे, लेकिन पति पत्नी के बीच में अपन डबल लाइन यानी कि बराबर के निशान से दर्शाएंगे। देखते हैं, अपना फैमिली यानी कि रिलेशन ट्री दिखा हुआ है। ये अपने पास एक पुरुष है जिसे अपन ने मेल से दर्शाया। इसके माता पिता के बताए तो माता पिता को हमेशा उससे ऊपर रखना है। अगर इसके पिता हैं तो ऊपर की तरफ मेल आ गया, और अगर इसकी माँ है तो ऊपर की तरफ फीमेल आ गया। ये दोनों इसके माता पिता हैं, यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, तो इनके बीच में अपन ने बराबर का निशान लगा दिया। इस पुरुष के बच्चों को हमेशा नीचे रखना है। अगर इससे नीचे हैं तो ये इसका बेटा, अगर मेल लिखा हुआ है तो बेटा, और अगर इसके नीचे ये फीमेल लिखा हुआ है तो इसकी बेटी। इनकी बच्चों को हमेशा उससे नीचे रखना है। अगर बेटा है तो नीचे की तरफ मेल, और अगर बेटी है तो नीचे की तरफ अपन फीमेल। अगर इसके भाई बहनों के बारे में बताया जाए तो भाई बहनों को हमेशा बराबर में रखना है। अगर इसके बराबर में अगर भाई है तो बराबर में मेल आ जाएगा, और अगर बहन है तो बराबर में अपने पास क्या जाएगी, फीमेल आ जाएगी। अगर इसकी पत्नी के बारे में बताया जाए तो पत्नी को बराबर में बराबर का निशान लगाकर रखना है। बाकी सभी अपने पास सिंगल लाइन से आएंगे, लेकिन पति या पत्नी के बीच में बराबर लाइन यानी कि बराबर आएगा, यानी कि डबल लाइन आएगी। इसकी पत्नी बराबर का निशान यानी कि फीमेल। अगर सवाल फीमेल से शुरू हो, मान लेते हैं फीमेल से सवाल शुरू होता है, तो इनके माता पिता हम इनके ऊपर रखेंगे। यानी कि अगर पिता हैं तो ऊपर की तरफ मेल, और माँ है तो ऊपर की तरफ फीमेल। ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं तो इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, बराबर का निशान। अगर इसके बच्चों के बारे में बताए तो बच्चों को हमेशा नीचे रखेंगे। इसका बेटा है तो नीचे की तरफ मेल, और इसकी बेटी है तो नीचे की तरफ फीमेल। अगर इसके भाई बहनों के बारे में बताया जाए तो बराबर में भाई बहनों को रखा जाता है। अगर भाई है तो बराबर में मेल, और अगर बहन है तो बराबर में फीमेल। तो ये अपन ने इस तरह से फैमिली ट्री, यानी कि मेल से शुरू हो तो ये फैमिली ट्री, और फीमेल से शुरू हो तो इस तरह से अपने पास फैमिली ट्री या रिलेशन ट्री बनता है। उसके बाद हमें दो चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले तो किसी भी सवाल को करेंगे तो उनका अपने पास जेंडर मालूम होना चाहिए कि वो पुरुष है या महिला है, यानी कि मेल है या फीमेल है। इस चीज़ को अपन बराबर लिखते हुए चलेंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि जेंडर है तो रिश्ते क्लियर है, और अगर जेंडर नहीं है तो रिश्ते क्लियर नहीं है। दूसरा, हमें उनकी पीढ़ी का पता होना चाहिए कि वो पीढ़ी ओल्डर है या वो पीढ़ी यंगर चल रही है। नीचे की तरफ सारे बच्चे आएंगे और ऊपर की तरफ माता पिता लिखे जाएंगे। तो दूसरा, हमें उनकी पीढ़ी पर ध्यान देना है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु अपन को ध्यान रखने हैं। आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। देखो, सबसे पहले हमें दो चीज़ मेंशन करनी है कि कौन किसकी ओर संकेत करते हुए कह रहा है। यहाँ पे कहने वाली कौन है, महिला। किसकी ओर संकेत कर रही है, एक चित्र की ओर। बस ये दोनों चीज़ें हमें लिखनी है।
उसके बाद हमें सिर्फ मेल और फीमेल लिखना है। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, ये चित्र, और इस चित्र की ओर संकेत करते हुए कौन कर रही है, ये महिला कर रही है। चित्र के बारे में अभी हमें नहीं पता कि ये चित्र मेल का है या हमारे पास फीमेल का है। हमने ये मेंशन कर लिया कि इस चित्र की ओर संकेत करते हुए ये महिला कह रही है। महिला ने क्या कहा कि इसकी माँ के ससुर का पुत्र। सबसे पहले तो इसकी माँ, किसकी, चित्र की, ये चित्र की माँ है, तो माँ को अपन कहाँ रखेंगे, ऊपर, किससे, फीमेल से दर्शाएंगे। तो चित्र के ऊपर अपन ने रेखा खींची, माँ है तो उसे फीमेल से दर्शाएंगे। फिर कह रहा है इसकी माँ के ससुर का पुत्र। इसकी माँ ये होगी इनके ससुर। इनके ससुर कौन होगा, इनके पति का पिता। देखो ये अपने पास चित्र, और इसकी ये माँ होगी, ससुर कौन होगा, इनके पति का पिता, इनका पति। इनका पति बराबर के निशान से मेल हो गया, और उनका पिता ऊपर, यानी कि ये अपने पास मेल हो गया। तो इसकी माँ के ससुर, इसकी माँ के ससुर का पुत्र, और ससुर का पुत्र कौन है अपने पास, ये मेरा बड़ा भाई है। उस महिला का ये कौन है अपने पास, भाई है। इस चित्र और इसकी माँ, और माँ का ससुर ये हो गया, और ससुर का पुत्र ये हो गया अपने पास। वो महिला का कौन है, बड़ा भाई है। तो महिला का बड़ा भाई है, तो महिला इसके बराबर में आएगी, क्योंकि भाई बहनों को अपन कहाँ रखते हैं, बराबर में रखते हैं। तो अगला चित्र देखते हैं। ये चित्र, चित्र की माँ और उनके पति और इनका पिता, यानी कि इसके ससुर, और ससुर का ये बेटा, ये कौन है, महिला का भाई, तो ये बराबर में जाएंगे। इसका अगर ये चित्र के बारे में नहीं पता मेल का है फीमेल का है, अगर ये इसका बेटा है तो इसका भी बेटा होगा, अगर ये इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी। हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। सवाल ने क्या पूछा है कि महिला का उस चित्र से क्या संबंध है। हमें महिला का रिश्ता बताना है, किससे बताना है, चित्र से। तो चित्र की ये कौन है, पिता, और पिता की ये कौन है, बहन, और पिता की बहन अपने पास कौन होती है, बुआ। तो ये जो महिला है ना, वो इस चित्र की क्या होगी, बुआ होगी। अगर उल्टा पूछा कि चित्र का महिला से क्या संबंध है, तो चित्र का हमें नहीं पता कि ये मेल का है या फीमेल का है। अगर ये मेल का है तो भाई, यानी कि महिला का भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा। और अगर मान लो ये फीमेल का होता तो महिला का भाई और भाई की बेटी, यानी कि क्या होती, भतीजी होती। अब अपने पास क्या आ जाएगा उत्तर, बुआ। अगला सवाल दिया हुआ अपन को कि किरण रमेश के भाई की ममेरी बहन की इकलौती बुआ है। यहाँ पे देखो किरण के बारे में बताया जा रहा है, कौन किसकी ओर संकेत कर रहा है ये नहीं है, यहाँ पे किरण के बारे में बताया जा रहा है कि किरण कौन है। किरण कौन है, रमेश के भाई की, ये अपन ने रमेश भाई को बराबर में किससे, मेल से। रमेश के भाई, रमेश का भाई बराबर में और किससे, मेल से। रमेश के भाई की ममेरी बहन, भाई की ममेरी बहन, ममेरी बहन होती है मामा की बेटी, और मामा कौन होते हैं, मम्मी के भाई। सबसे पहले रमेश का भाई, ठीक है, भाई, ये रमेश का भाई, भाई की माँ, तो ये रमेश की भी माँ हो जाएगी, और माँ का भाई मामा हो जाएगा, और माँ का भाई मामा, और इसकी बेटी अपने पास क्या होगी, ममेरी बहन। देखो ममेरी बहन, सबसे पहले रमेश का भाई बराबर में मेल, माँ है, माँ को ऊपर रखेंगे फीमेल से, इनका भाई है तो इनके बराबर में मेल, और इसकी बेटी है तो बेटी या बच्चों को नीचे रखेंगे तो ये जाएगा नीचे की तरफ फीमेल, ठीक है। अगर ये इसकी बेटा है तो रमेश भी इसका बेटा होगा। फिर आगे क्या करें, ममेरी बहन की इकलौती बुआ है, ये अपने पास ममेरी बहन, और बुआ कौन होती है, पिता की बहन। इसके पिता ये हैं और पिता की बहन कौन है, ये अपने पास। तो इसके पिता और पिता की बहन ये अपने पास कौन होगी, किरण। किरण के बारे में बताया जा रहा है तो ये अपने पास कौन हो जाएगी, किरण हो जाएगी। तो बताओ रमेश का किरण से क्या संबंध होगा। रमेश का पूछा है अपने पास, किससे, किरण से। ये इसका बेटा है और ये इसका भाई है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, बेटा। तो रमेश किरण का क्या होगा, पुत्र होगा। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को कि पंकज की बहन मनीष की पत्नी है। पंकज की बहन, तो पंकज अपन को मेंशन करना है, उसकी बहन को अपन फीमेल से दर्शाएंगे। पंकज और उसकी बहन को अपन ने किससे दर्शाया, फीमेल से। किसकी है, मनीष की पत्नी है। अगर मनीष की ये पत्नी है तो बराबर का निशान और मनीष, ठीक है। फिर आगे क्या है, मनीष रोजी का भाई है, ये अपने पास किसका भाई है, रोजी का, तो बराबर में रोजी अपन ने दर्शा दी, ये अपने पास किन है, रोजी का भाई है। फिर है मनीष के पिता गिरिराज है, इस मनीष है, इसके पिता कौन है, गिरिराज। अगर मनीष के पिता गिरिराज है तो रोजी के भी पिता गिरिराज होंगे। तो ये पूरी स्टेप अपने पास ये होगी, मनीष के पिता गिरिराज तो रोजी के भी पिता कौन होंगे, गिरिराज।
फिर कहता है शीतल मनीष की दादी है। दादी कौन होती है? पिता की माँ। तो जब शीतल मनीष की दादी है तो मनीष के पिता हो गया, और पिता की माँ कौन होगी? शीतल, क्योंकि दादी है मनीष की। तो ये होगी शीतल मनीष की दादी। अगर ये मनीष की दादी है तो ये रोजी की भी दादी हो जाएगी। फिर आगे है कि रीमा शीतल की पुत्रवधू है। शीतल की पुत्रवधू, पुत्रवधू को बोलते हैं बेटे की पत्नी को। यानी कि रीमा का जो बेटा है, कौन? रीमा शीतल की पुत्रवधू है, यानी कि शीतल का जो बेटा है उसकी पत्नी कौन है? रीमा। पहले शीतल को देखते हैं। ये अपने पास शीतल, शीतल का बेटा कौन है? गिरिराज। तो गिरिराज की पत्नी कौन होगी अपने पास? रीमा, क्योंकि शीतल की पुत्रवधू है, शीतल के बेटे की पत्नी है। और शीतल का बेटा कौन है? गिरिराज। तो इसकी पत्नी कौन हो जाएगी अपने पास? रीमा। यहाँ पे देखो शीतल और ये गिरिराज, और गिरिराज की पत्नी होगी अपने पास क्या? रीमा। फिर है रोहित, रोजी के भाई का पुत्र है। रोजी के भाई का पुत्र, और रोजी का भाई कौन है अपने पास? मनीष, और इसका पुत्र कौन हो जाएगा? रोहित। यानी कि रोहित रोजी के भाई का पुत्र है। ये रोजी, रोजी का भाई मनीष हो गया, और इसका पुत्र अपन ने किसको दिखा दिया? रोहित को। तो बताओ रोहित का रीमा से क्या संबंध होगा? रोहित का पूछा है, किससे संबंध पूछा है? रीमा से पूछा है। देखो गिरिराज और रीमा पति पत्नी, गिरिराज का बेटा मनीष तो रीमा का बेटा भी मनीष, और मनीष का बेटा कौन है? रोहित। यानी कि रीमा के बेटे का बेटा, और बेटे का बेटा क्या होता है? पोता। तो रीमा का क्या हो जाएगा? ये पोता हो जाएगा। यानी कि रोहित रीमा के बेटे का बेटा है, इसलिए रीमा का क्या लगेगा? पोता होगा। अगला सवाल अपन को दिया हुआ है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने एक व्यक्ति को बताया। देखो कोई व्यक्ति है जिसको अपन ने मेंशन कर लिया, जिसको कि कोई पुरुष बता रहा है। पुरुष क्या कह रहा है? पुरुष कह रहा है किसकी ओर? तस्वीर की ओर संकेत करते हुए। वो कह रहा है कि वह मेरी माँ है, यानी कि जो तस्वीर है ना वो किसकी है? इसकी माँ की। अगर इसकी माँ की है तो ऊपर आ जाएगी, और ऊपर क्या लिख दिया अपन ने? फीमेल। ठीक है, यानी कि ये जो पुरुष है ना, ये इस व्यक्ति से कह रहा है कि यह जो तस्वीर है ना वो मेरी माँ की है, और माँ की तस्वीर है तो ऊपर की तरफ अपने पास क्या जाएगा? फीमेल। फिर कह रहा है और मेरी बहन, यानी कि जो इस पुरुष की बहन है, और मेरी बहन आपके माता पिता के, इस व्यक्ति से कह रहा है और मेरी बहन, यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या किया? ये मेंशन किया, और इस पुरुष की अपन ने ये बहन बना दी। ठीक है, और मेरी बहन, बहन को अपन ने बराबर में लिखा, बराबर में लिख दिया। और मेरी बहन आपके माता पिता, यानी उस व्यक्ति के माता पिता। माता पिता ये अपन ऊपर दर्शाएंगे, ऊपर मेल तो पिता और फीमेल तो माता। और मेरी बहन आपके माता पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। जब आपके माता पिता के इकलौता पुत्र, तो ये व्यक्ति हो जाएगा, और उसकी पत्नी है। किसकी? इस पुरुष की बहन। तो ये पति पत्नी है दोनों। अगर ये दोनों पति पत्नी है तो इन दोनों के बाद में बराबर का निशान, इन दोनों के बीच में बराबर का निशान। इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बताओ उस व्यक्ति का तस्वीर से क्या संबंध होगा? तस्वीर अपने पास क्या है? इसकी है तस्वीर, तस्वीर अपने पास इसकी है। जब देखो ये पुरुष इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी हो जाएगी, ये अपने पास ये दोनों बच्चे इसके हो जाएंगे। ये दोनों माता पिता किसके? इस व्यक्ति के माता पिता है। पूछा हमसे क्या है? उस व्यक्ति का पूछा है, यानी कि इस व्यक्ति का अपन से पूछा है। किससे संबंध पूछा है? इस तस्वीर से संबंध है। तस्वीर की बेटी और बेटी का ये पति, और बेटी का पति क्या होता है? दामाद। तो उस तस्वीर का यह व्यक्ति क्या लगेगा? दामाद। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए नितिन ने कहा। नितिन कह रहा है किसकी ओर संकेत करते हुए? तस्वीर की ओर। ये अपन ने तस्वीर बनाई, तस्वीर का हमें नहीं पता ये मेल या फीमेल का है, और ये नितिन है ना, ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कि यह तस्वीर मेरी दादी माँ की। दादी माँ कौन होगी? पिता की माँ। तो नितिन के पिता और पिता की माँ कौन होगी? दादी माँ। यह तस्वीर मेरी दादी माँ के इकलौते पोते, इकलौता पोता कौन हो गया? नितिन, क्योंकि पोता होता है बेटे का बेटा, तो ये नितिन हो जाएगा, इसका बेटा और बेटे का बेटा। यह तस्वीर मेरी दादी माँ के इकलौते पोते, इकलौता पोता, इकलौते पोते के दादा, दादा कौन होंगे? ये पिता के पिता। अगर ये अपने पास दादा, यानी कि यहाँ पे अपन ने दादा, तो ये इसका पति, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। नितिन के पिता, पिता की माँ, और इसके पति, ये अपने पास हो जाएंगे नितिन के दादा। पोते के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, और इसका इकलौता पुत्र कौन होगा? ये, और इसकी पत्नी है कौन? तस्वीर है जो।
वो इसकी पत्नी है। पत्नी तो बराबर का निशान लगाकर फीमेल। तो तस्वीर किसकी है? इसकी है अपने पास तस्वीर। नितिन, नितिन के पिता, ठीक है, और ये पिता की पत्नी यानी कि नितिन की माँ। तो तस्वीर अपने पास किसकी हुई? नितिन की माँ की। अगला सवाल दिया हुआ है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा। रमेश कह रहा है किसकी ओर? फोटो की ओर संकेत करते हुए। ये अपने पास फोटो, और कौन कह रहा है? रमेश। फोटो के बारे में हमें नहीं पता कि ये मेल का या फीमेल का है, लेकिन इसकी ओर संकेत करते हुए रमेश कह रहा है क्या? कि इसकी पुत्री, पुत्री है तो नीचे की ओर फीमेल अपने पास। इसकी पुत्री मेरी माँ की, किसकी? रमेश की माँ। रमेश की माँ कहाँ जाएगी? रमेश से ऊपर फीमेल। इसकी पुत्री मेरी माँ की पोती है, यानी कि इसकी जो पुत्री है ना वो मेरी माँ यानी कि रमेश की माँ की पोती है। और पोती कौन होती है? बेटे की बेटी। बेटा और उसकी बेटी क्या होती है? पोती। अब देखो ये फोटो किसका हो सकता है? हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, नहीं पता। अगर क्लियर होता तो क्लियर हो जाता अपने पास, अगर मेल फीमेल क्लियर होता तो ये क्लियर हो जाता। अगर इस फोटो को अपन मेल का मानते हैं, इस फोटो को अपन मेल का मानते हैं, तो ये इसका बेटा होता और फिर उसकी ये बेटी होती तो पोती होती। अगर ये मेल का होता तो ये रमेश का भाई होता। अगर रमेश का भाई होता तो ये संबंध पोता सही होता। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये अपन ने दिखा रखा है रमेश की माँ। अगर ये रमेश का भाई है, फोटो रमेश के भाई का है, तो उनकी बेटी इसकी क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी, पहली कंडीशन। अगर ये फ़ोटो फीमेल का है, अगर ये फ़ोटो फीमेल का है तो ये रमेश की पत्नी होगी। रमेश की पत्नी है तो ये पोती हो जाएगी, क्योंकि रमेश की पत्नी तो ये रमेश की बेटी होगी, और रमेश की बेटी होगी तो ये पोती होगी। ये अपन ने ध्यान रखा है कि ये रमेश की पत्नी है। फोटो किसका है? रमेश की पत्नी का। तो उनकी बेटी रमेश की बेटी होगी, और रमेश की बेटी होगी तो रमेश की माँ की क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोटो का अपन को जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये फ़ोटो रमेश के भाई का है या रमेश की पत्नी का है। लेकिन या तो ये फ़ोटो रमेश के भाई का होगा या रमेश की पत्नी का होगा, तभी इन दोनों के बीच में ये रिश्ता यानी कि जो सवाल ने कहा है वो रिश्ता बनेगा, अन्यथा नहीं। तो इसका निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये रमेश की पत्नी है या ये रमेश का भाई। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को कि एक महिला ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा। महिला कह रही है किसका परिचय देते हुए? लड़के का। ये कोई लड़का है जिसका परिचय दे रही है, कौन? महिला। महिला क्या कह रही है? परिचय देते हुए कहा कि मेरे मामा, मामा कौन होंगे? मम्मी के भाई, यानी कि महिला की माँ और इनका भाई, ये हो जाएगा मेरे मामा यानी कि महिला के मामा। तथा इसके मामा के मामा, दूसरा लड़का, लड़के के लिए कह रहा है कि इसके मामा। इसके मामा कौन होंगे? इसकी मम्मी और उनका भाई इसके मामा। फिर कह रहा है इसके मामा के मामा, ये मामा होंगे, और मामा के मामा कौन होंगे? इन दोनों की माँ और उनका भाई। लड़के के मामा और मामा के मामा एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि ये बंदा और ये दोनों अपने पास क्या हैं? एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग नहीं है। ये दोनों अपने पास क्या हैं? एक ही व्यक्ति है। अगर इन दोनों को एक ही दर्शाएंगे तो एक दूसरा चित्र बनाएंगे, क्योंकि ये स्टेप इसके बराबर आगा और ये स्टेप इसके बराबर आगा और ये इससे नीचे होगा। देखो ये महिला, ये अपने पास इसकी माँ और ये मामा, ये महिला का मामा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये बंदा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही हैं, तो ये हो गया। इसकी ये बहन, इसकी ये बहन, और बहन के दोनों बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, और इसके नीचे क्या? इसका बेटा। तो बताओ उस महिला का लड़के से क्या संबंध होगा? इस महिला का संबंध पूछा है किससे? इस लड़के से पूछा है। ये लड़के की माँ, ये तीनों तो आपस में सगे भाई बहन हैं। इनके बच्चे ये हैं और इसके बच्चे ये हैं, ये तो नहीं अपने पास कजन हो जाएंगे अपने पास। इसके बच्चे और ये इसके बच्चे, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? कजन। तो ये लड़के की माँ और माँ की ये कौन लगेगी? बहन, कजन है इनकी बहन। और लड़के की अगर माँ की बहन है तो माँ की बहन कौन होती है? मौसी। तो रिश्ता अपने पास क्या हो जाएगा? उस लड़के की मौसी होगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि इकलौता शब्द कहीं पे भी नहीं है। अगर इकलौता है तो एक व्यक्ति, और इकलौता नहीं है तो एक से ज़्यादा। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि महिला और महिला की माँ अपने पिता की इकलौती पुत्री है। अगर ये दोनों अपने पास इकलौती हैं तो ये दोनों एक हो जाएंगी, अगर ये दोनों एक हैं तो ये दोनों भी एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इकलौती है। महिला और महिला की माँ अगर इकलौती है तो ये दोनों एक हो जाती और ये दोनों अपने पास एक हो जाती, तब रिश्ता हो जाता अपने पास क्या? माँ का और बेटे का।
तो ध्यान देना, इकलौता है तो एक ही होगा और इकलौता नहीं है तो एक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे महिला का रिश्ता अपने पास किसका होगा? मौसी का। दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि वाकई में आपको समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है तो लार्ज नंबर पे शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप जितना इनको बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।